हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम फिर से शुरू हो गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी बज गए हैं दोपहर के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं। अभी चावल डाल के गई थी तो चावल का जो पानी सीटी मारे थे थोड़ा थोड़ा कुरू फैल गया था। हमने कहा अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और अभी आ गई हूँ किचन में, सब्जी भी बनाना है। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आज दिन है संडे के दिन है तो फिर आप लोग को तो पता है कि थोड़ा से सुबह भी लेट हो गया था। और उसके बाद फिर कल सकट है तो सकट की भी तैयारी हो रही थी, साफ सफाई सब। अभी और तो सब पूरा फर्श प्लास्टर है, बट आंगन कच्चा है ना, तो वही हम तो नहीं ली पाई की, बट खुशी की थी। फिर भी उसके साथ थोड़ा से हेल्प कराना पड़ता था और कर देती है, ऐसा नहीं है, करती है। और फिर अभी चल रही हूँ सब्जी बनाऊंगी। अभी हमारे घर के बगल जो घर है उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी है, वहाँ भी जाना है। इसलिए सोच रहे जल्दी से बना लेती हूँ ताकि समय से वहाँ भी चली जाऊँ। और देखती हूँ, अभी सब को बोल रही थी जल्दी नहा लो, नहा कर चलो। आप लोग से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। उसके बाद फिर सब्जी भी छौंक दी हूँ। सब्जी छौंक कर अभी पकी तो नहीं है, बट फिर भी एक बार चला लेती हूँ और देखती हूँ। अभी धनिया वनिया भी जाऊंगी देख। अब तो घर पर तो धनिया नहीं है, बट तो बगल में धनिया ताज़ी ताज़ी खेत में फरी रहती है। ताज़ी धनिया देखने में भी अच्छी लगती है, और सब्जी में डाल दो, कुछ चीज़ में डाल दो तो बहुत अच्छी लगता है। उसका मतलब स्वाद भी अच्छा लगता है और फिर देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये भी धनिया काट रही थी, काट कर डाल दूँगी। और सुबह से सारा काम कर रही थी बहुत। आज संडे के दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता था। बाहर धुल के नहाई भी हूँ, ठंडी लग रही है, फिर भी हमने कहा पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आराम क्या करना रहेगा। अभी आराम तो करने की कोई समय नहीं मिलेगी, बट फिर भी थोड़ा से सोच रही थी कि काम ख़त्म हो जाए। तो धूप निकली हुई है। धूप तो ऐसा धूप निकलती है फिर बदली हो जाती है। और फिर अभी वही सब्जी में सब कुछ मसाला टमाटर सब डालकर अच्छे से फ्राई कर रही थी। आजकल की सब्जी हो, आलू तलना हो, अच्छा लगता है। आलू सब्जी ज़्यादा ही अच्छी, दाल वाल तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी कभी कभार बना लेती हूँ दाल भी। और तो सब्जी ज़्यादा हमें तो निमोना अच्छा लगता है, बट इन सबको अभी न देव को ज़्यादा निमोना पसंद है, न तो वंश को। इन सबको कोई बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो हमने कहा चलो ठीक है, वही बना लेती हूँ। जो बच्चे लोग को भी, वही भी खुशी को नहा कर आ गई है। वो भी बोल रही थी कि जाकर नहा लो, अभी हमारे साथ जाएगी पूजा में। और ऐसा नहीं है, काम करती है वो भैया, वो छुट्टी उट्टी रहती है तो काम बहुत हमारा हेल्प कराती है। और सब्जी में मतलब पानी डाली हम। अब जितने बच्चे हमारे हैं उनको मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है जोशदार सब्जी, तो चलो बना देती हूँ भाई। सब अच्छे से भी नहाने के लिए इन लोगों को डांट रही हूँ कि नहा लो नहा लो। अब हमें तो फिर अब बड़े बड़े भी हो गए हैं, सोचती हूँ कि अपने आप से नहा लें। गर्मी में तो एक बार नहीं, दो दो बार नहा लेते हैं, पर ठंडी में तो उन्हें बार बार बोलना पड़ता है, तब जाकर कभी कहीं नहाने का उन्हें समय लगती है। बट फिर भी वो जो
अब चावल तो बन ही गया है, उसके बाद सब्जी मैं सब कुछ डाल कर ढक दूँगी। और अब चल रही हूँ, अभी आटा भी लगाना है। आटा लगा कर रख दूँगी, उसके बाद फिर भी जाऊँगी खेत में, जाऊँगी तो वहाँ से ताज़ी ताज़ी धनिया तोड़ कर लाऊँगी। सब बारी बारी आ रहे हैं, मम्मी खाना बन गया है। लेट हो जाता है तो सब फिर भूख भी लगती है भाई, ऐसा नहीं है, समय हो जाता है तो फिर बच्चे हों या बड़े हों, भूख तो लगती है। और फिर अंशु भी आएगा था तो उसको बोल रही थी कि जाकर बेटा नहा लो, आप नहा लो तो फिर तब से खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। खुशी तो ऐसा नहीं है, खुशी तो भाई उसका काम अपना कर लेती है, ऐसा नहीं है मुझे डांटना। कभी कभार तो गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी कभी कभार ये गुस्सा वाली बात करती नहीं, तो बहुत समझदार है वो, अपना सारा काम ख़त्म कर लेती है समय से। हमें इतना ज़्यादा हलबुली है, बट काम तो करना पड़ रहा है हमें। वहीं जाना है भाई, सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, फिर परिवार है तो जाना तो पड़ेगा ही भाई। फिर भगवान घर का काम तो हरदम रहता ही, भगवान जी का कथा होता कहाँ रोज़ होती है, कभी कभार होती है। तो फिर अभी देखती हूँ, चाची ओची से पूछूंगी कि जाएंगी, सब जाएंगी, ऐसा नहीं है। जल्दी 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 आटा लगा देती हूँ। आटा लगा कर वो फूलने के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर, उसके बाद फिर धनिया तोड़ने जाऊँगी। और ये भी घर पर आ चुके हैं, इनसे भी बोल रही थी थोड़ा भी देख लेना कोई काम, जैसे बाहर का काम रहता है। अब एक गाय है, एक मतलब एक बछिया है, मतलब गाय, तो उसका भी काम रहता है ना बाहर, उसको चारा पानी, वो तो भी हमारे सहारे है ना। तो आज छुट्टी है तो आज तो घर पर हैं, तो आज थोड़ी सी हेल्प करा ही देंगे, वरना कहाँ उनकी समय ही नहीं रहती है। उसके बाद आटा लगा कर ढक कर रख दी हूँ। फिर मैंने कहा चल के धनिया तोड़ लेती हूँ। धनिया की पत्ती और सब अभी मैच खेल रहे हैं, बच्चे जितने हैं सब नहाने के लिए बोलती हूँ तो उनका अभी मैच शुरू है। चलो धनिया अच्छे से ताज़ी ताज़ी तोड़ लेती हूँ। धनिया तोड़ने के लिए आ गई हूँ खेत पर। धनिया अच्छी, खूब अच्छी पत्ती है, चाहे जितनी चटनी बनाए, चाहे जितना सब्जी में डालें, आजकल धनिया खूब अच्छी से मिलती है। ढेर सारी धनिया है। आप लोग को भी चटनी में अगर खाने के लिए ले जाना है तो तोड़ बताना, तोड़ कर आप लोग को भी दे दूँगी। खूब हरी हरी अच्छी अच्छी धनिया है। वहाँ से धनिया तोड़ कर घर आ रही थी तो हमने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ कितनी सारी धनिया इतनी जल्दी तोड़ ली हूँ। और अब चल रही हूँ, खूब अच्छे से धुल कर सब्जी में डालकर जल्दी से रोटी सेक के, भैया भी जाना है, भगवान का पूजा है सत्यनारायण भगवान का, तो वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँ। और धनिया का खेत देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। और सब्जी भी पक गई, थोड़ी थोड़ी अभी पकना बाकी है और पक ही गई है। धनिया वनिया अच्छे से काट कर डाल दूँगी और उसके बाद चल रही हूँ, देखती हूँ अभी तो अब आटा वाटा लगा ली हूँ। सोच रही हूँ कि वो छोटा वाला जो गैस है वो थोड़ा सा बहुत धीम धीम जलता है, बहुत तेज़ नहीं जलता है,
तो सब्जी छोटा वाला मतलब पक ही गई, अभी थोड़ा सीखा सर, हमने कहा चलो उस पर रख देती हूँ, अच्छे से धीम पक जाएगी जो थोड़ा से। और ये बड़ा वाला जो चूल्हा है इसमें रोटी सेक लेती हूँ। और अभी तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा रोटी सेक पाऊँगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बगल ही घर है ना, तो वहाँ की शंख सुनाई पड़ रही है। 2 शंख है, 3 शंख हो गई है। तो बस जितना जो भी खाएंगे ना वही उतनी रोटी बनाऊंगी और आटा अच्छे से ढाँक कर रख दूंगी, ताकि वहाँ से लौट कर आऊँगी तभी सेकूँगी। नहीं तो यहाँ रोटी सेकती ही रह जाऊँगी, वहाँ भगवान जी का तो पूजा ही ख़त्म हो जाएगा, सब हवन ववन हो जाएगी, तो फिर वहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना कि वहाँ बस सारा हो जाएगा तो प्रसाद लेने जाऊँ। पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी, गाय की रोटी निकालूंगी और पहले ही मतलब रोटी में सेकती हूँ, छोटी छोटी टिकरी बनाकर 2 डालती हूँ। अक्सर शुरू से हमारी आदत है 2 टिकरी बनाकर डालकर उसके बाद फिर रोटी सेकती हूँ। पहले तो शुरू में गैस है तो गैस पे से बनाकर गाय को डाल देती हूँ, नहीं कभी कभार कुत्ता उत्ता दे देती हूँ, बट लेकिन 2 रोटी बनाकर डालती हूँ। सब डालते थे अम्मा लोग, फिर कुछ कुछ आदमी कहते हैं कि पति की मतलब रक्षा भी होती है। मैं चलो ठीक है भैया, जो देखती आई हूँ वही करना, मतलब जो मतलब आदमी कहता है ना, जो अपने से बड़े को देखता है वही एक आदत ही बन जाती है। अब सबको खाना निकाल कर दे दूँगी और जल्दी से फट से साड़ी चेंज कर लूँगी, और कंघी वंघी तो की हूँ बट साड़ी तो चेंज कर लूँगी, इसलिए भी सुबह से और खुशी भी नहा कर आ गए। मैंने कहा भैया अब चलो भगवान जी का भोग लगा दो, और सब कोई जल्दी जल्दी खा लो ताकि हम समय से वहाँ चली जाऊँ। रोटी सेक के भगवान जी पहले गाय की रोटी निकाल कर राशन में रख दूँगी, उसके बाद भगवान जी का भोग लगा। जल्दी जल्दी में ना तो यही होता है, देखिए रोटी भी गिर जा रही थी, जल्दी वाला काम बहुत। सबको बोल रही थी, बीच में डांट रही, जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग, खाना ले लो, नहीं तो भी हम चली जाऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी नहीं। अब फिर वहाँ जाने के बाद फिर जल्दी आना अच्छा ही नहीं लगता है ना, कि देर में ऐसे जा रही हूँ और उसके बाद फिर आऊँ तो फिर जल्दी आ जाऊँ। अब वहाँ जाऊँगी तो फिर वहाँ का आना वाना होगा तो कुछ समय तो वहाँ लग ही जाएगी, इसीलिए सबको बोल रही थी जल्दी जल्दी आकर खाना खा लो, नहीं तो हम अब सब कुछ देखना पड़ता है ना। यही तो होता है, अब घर परिवार गांव जो कुछ है सब देखना पड़ता है, घर का भी काम देखना पड़ता है। और घर आदमी बोलते हैं क्या काम, घर में इतना सारा काम रहता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, पता नहीं चलती है कब सुबह हुई कब शाम हुई। और कहने में आदमी कहते हैं कि क्या काम रहता है घर पर, मैं तो बोलती हूँ सब कुछ देखना पड़ता है भैया, घर का भी काम देखो, बाहर कहीं कुछ रहेगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कौन आएंगे, तो सब कुछ
अगर राशन का खुशी को बोल रही हूँ कि जाकर बेटा खिला दो। चलो ठीक है, अभी आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। सबको खाना निकाल देती हूँ। आप सब तो खाना वाना खाकर फ्री हो गए होंगे। हमें भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं खुशी को बोल रही, तू ले जाकर बेटा खिला दो जल्दी से खाना। फिर देव भी आ गया था, बोल रहा मम्मी खाना निकालो। अभी सुबह से खेल रहा था, बट सबको खाना निकाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज गए हैं 4 बजने वाले हैं। अभी हमारे घर के जो हमारे मतलब घर के पास में घर है, एकदम पास में है, कि यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। अभी वहाँ पूजा में गई थी, वहाँ प्रसाद वरसाद ली और सुबह फिर वही खाना बना रहे थे। फिर आप लोग से फिर कहाँ मिल पाई, फिर समय ही नहीं मिला। जल्दी जल्दी आज तो दिन है संडे। अभी आप लोग से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और अभी तो सबसे बड़ा वाला काम है सर, वो सिंघाड़ा कूटना है कल के लिए, तैयारी सकट वाली। और फिर साड़ी में टिफाल लगाना है। बस एक ही तरफ है, बट लेकिन अभी बैठ जाऊंगी तो लग जाएगा। अभी बैठी नहीं हूँ तो फिर वही सोचती हूँ कब लगूँ। चलो देखती हूँ, लगाऊंगी। और हल्की हल्की जैसे बदरी टाइप का फिर से मौसम हो गया। 2 दिन तो थोड़ा से अच्छा लग रहा था, धूप निकल रही थी, बट फिर अभी जो मौसम बदली वाला है, अभी तक तो कोहरा छेके था। भगवान बारिश भी करेंगे तो ठीक है। चलो साड़ी भी चेंज करूँगी। साड़ी चेंज करके वहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। थोड़ा से भाई सत्यनारायण भगवान की कथा थी तो फिर थोड़ा सा तो तैयार हो के जाना ही चाहिए ना। भगवान जी के जा रही थी, भगवान जी की पूजा कथा में, तो फिर वही जल्दी खाना वाना बनाकर फिर चली गई थी। और अब चलो साड़ी चेंज करूँगी। साड़ी चेंज करके उसके बाद फिर देखती हूँ घर का और काम करूँगी। ठीक है, आप लोग से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। अब रात के बज गए हैं 8, 8:30 बज गए हैं। सोचो इतनी ठंडी में अब बैठ कर चल रही हूँ, साड़ी में फाल लगाऊंगी। बहुत मतलब सुबह से सोच रही थी कि अब लगा लूँगी तब, लेकिन समय ही नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब सच में घर का काम पता ही नहीं चलती कितना जल्दी समय बीत जाती है। बस हमने फिर सोचा, हमने भी कहा भाई वीडियो का एंड भी नहीं की हूँ। और फिर याद आ गया था, हमने कहा चलो ठीक है, पहले आप लोग को ब्लाउज दिखा रही थी। देखिए काला और गोल्डन दोनों मिलाकर एक ब्लाउज सिलाई हूँ, ताकि हमने कहा अगर शादी में कोई ब्लाउज साड़ी में ब्लाउज ना बन पाए तो यही फिर चल जाएगा। और तो ऐसा नहीं है, बगल में हमारी नंद सीती हैं, जल्दी से देती हैं, नहीं है कि समय नहीं लेती हैं। अगर बोलती हूँ तो एक दिन में ब्लाउज बना कर दे देती हैं। एक ब्लाउज ये है जो कल साड़ी पहनकर सकट पूजूंगी, उसका ब्लाउज ये है। अच्छा लग रहा था, गला पीछे से थोड़ी सी इसकी बाजू तो उस काले वाले से थोड़ी सी लंबी है, बट आजकल तो लंबी बाजू चलती है, ना बहुत ज़्यादा लंबी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। बट अभी ठीक है, जो है सिंपल साड़ी है, कोई बहुत अच्छी फिर ठीक है। फिर नई साड़ी पहन कर पूजना चाहिए ना, इसलिए और साड़ी भी देख लीजिए, कल तो पूजा करते समय पहनूंगी, आप लोग जो देखेंगे भी। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग को दिखा देती हूँ। इसका ये पल्लू है।
अच्छी है, सिंपल है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, बस इससे हल्की साड़ी है। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि कैसी लग रही है आप लोगों को, अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। अब देखती हूँ पहनने में कैसी रहेगी। अगर पहनने में कपड़ा अच्छा रहता है ना तो अच्छा लगता है। अगर जो एक तरफ तो मशीन से लगी हुई है, बस एक ही तरफ लगाना है। आजकल के चक्कर में भी सब सो गए हैं, हम ही अकेले अब जागूंगी। आधा घंटा तो ज़रूर लग जाएगा। हमने कहा वीडियो का ऑन करके आप लोग से गुड नाइट बोल देती हूँ। और फिर अभी प्रोसेसिंग भी करना है, सोच रही हूँ इसको भी करूँगी। और फिर आप लोग से मिलूँगी कल के ब्लॉग में। और आप लोगों को हमारा अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करना ना भूलना, इसलिए कि आप लोग ही सपोर्ट और साथ बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर आप लोग एक दो दिन ब्लॉग नहीं लग गया था तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दिए किए थे, बहुत हमें बुरा लग रहा था। नहीं, सच में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। लाइक कर दिया करो आप लोग से बोलती हूँ, कई ब्लॉग में बोली हूँ, फिर भी आप लाइक करने में आप लोग को क्या ज़्यादा, आप लोग थोड़ा लाइक करना मत भूलना। ब्लॉग तो देख लेते हो, जितने लोग ब्लॉग देखते हो, अगर उतने लोग ना करो फिर भी तो कुछ लोग तो ज़रूर कर दिया करो। ये आप लोग से बोल रहे थे, कुछ लोग तो ज़रूर लाइक कर दिया करो। आप लोग ब्लॉग देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना तो फिर अपनी अपनी राय भी बताते नहीं हो कि अपनी अपनी राय बताओ कि क्या कैसे है। ठीक है, देखती हूँ। अभी फाल लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर अभी ठंडी में बैठकर भी सोचो यही होता है ना। अब ज़रूरी है, अभी इतने दिन से पड़ा था, लेकिन अब अगर आज नहीं लगाऊंगी तो कल फिर सिलना ही नहीं रहेगा। कल व्रत रहेगा तो व्रत के दिन नहीं सिला उला जाता है, तो फिर अब ज़रूरी है, तो फिर अब चाहे रात हो चाहे दिन हो, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।